everyone, this is Avantika Singh, Tarot Card Reader, Reiki Grand Master। तो who you are, क्या है आपके पर्सन की कंडीशन और क्या है इनपुट और क्या निकलेगा इसका रिजल्ट। गणेशा ऑर्गल से लूंगी मैं 4 कार्ड और उसको क्लेरिफाई करूंगी टैरो डेक मेन डेक से। तो आइए शुरू कर दे। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट जरूर होगी, तो रेजोनेट होने पे इसको ट्रिपल टाइम क्लेम करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को और एनर्जी एक्सचेंज करें, यानी कि इस वीडियो को शेयर करें। तो जी क्या है पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चलो ओके। तो पहला कार्ड आया है कैपेसिटी टू लव। कैपेसिटी टू लव, कितना प्यार और कितनी चीजों की एक्सेप्टेंस आपके भीतर है, क्या आपका कैपेसिटी है, कितना आपने इनपुट दिया है इस रिश्ते पे, क्या किस हद तक आपने प्यार को निभाया है, ये गणेशा ये बता रहे हैं। कैपेसिटी ऑफ यानी सरेंडर फॉर। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। मेरे व्यूअर्स की पर्सनैलिटी जो कैपेसिटी ऑफ लव की निकल आई है, इसको थोड़ा सा मेन डार्क से क्लियर करते हैं। प्लीज आर्कएंजल गाइडेंस, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल रफेल, इसको क्लियर करें। ये मैं बता दूं, किसी में ऐसी ताब नहीं है कि आपको डिस्क्राइब कर सके, ये टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस है गाइस। मैं लूंगी 4 कार्ड, आइए देखते हैं। ओहो, एक और कार्ड यूनिवर्स, द रिवर्स, 4 ऑफ द रिवर्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ पेंटाकल। ओके देखिए, तो द कैपेसिटी ऑफ लव को क्लैरिफाई किया है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, द पेज ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप। यानी माय डियर गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक लॉजिकल, एक अथॉरिटी होल्डर के सेंस को दिखाता है। यू आर ए क्वीन, और सीधी सी बात है कि आप एक अच्छी अथॉरिटी होल्डर हो सकती है, एक अच्छी पोजीशन पे हो सकती है, लॉजिकल माइंड हो सकता है, आपको ये पता है कि कितना सर्व करना है, कैसे सर्व करना है, एक एटीट्यूड कैरी करती हैं आप, और उस एटीट्यूड को नजरअंदाज करके, एक जो आपकी जो ओन पर्सनैलिटी है उसको नजरअंदाज करते हुए, स्वभाव बहुत जिद्दी और अग्रेसिव हो सकता है आपका, अग्रेसिव हो नहीं सकता बल्कि ऐसा ही है, उसको इग्नोर करके आपने अपने पर्सन को प्यार का कप ऑफर किया, ग्रोथ दी इन द सेंस कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया, एक मैरिज चाहती हैं, एक स्टेबिलिटी चाहती हैं इस रिश्ते में। डिसीजन इनमेच्योर है, डिसीजन वेरी इनमेच्योर, बिकॉज आप चीजों को बहुत डीप एनालिसिस नहीं कर सकती। यही चीज आपको गणेशा बता रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ द लव। What is the meaning of love? Is that desire? Is that desire कि what you feel कि उसको पाना है तो पा लेना, is the love? Is the attraction? बड़ी बारीक सी लाइन होती है अंडरस्टैंडिंग में और डिजायर में, इस बात को बहुत आप ध्यान रखिए। और ये चीज आपकी बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि आपका एक पर्सन को पाने का एक जुनून है, उससे आपको तकलीफ होगी, क्या होगी, इससे कोई मतलब आपको नहीं दिखाई देता। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव में दिखाई दे रही हैं, थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, और आपका जो पर्सन है वो सर्व आपको नहीं कर रहा है जो आप डिजर्व करती है, ठीक है, और आप उसके बदले में बहुत जरूरत से ज्यादा उसे देती चली जा रही है, ये जानते हुए भी, क्योंकि आपको नॉलेज है, आप हायर एजुकेशन को प्रेजेंट कर रही हैं, हायर एजुकेशन जानती हैं, और प्लैनेट आपका जुपिटर है, तो डेफिनेटली आपको नॉलेज है, आपके पास पावर है, आपके पास लॉजिकल माइंड है, चीजों को आइडेंटिफाई भी कर लिया है, लेकिन इमोशनल इम्बैलेंस है। हार्ट चक्रा इज नॉट बैलेंस, हार्ट चक्रा इज नॉट बैलेंस, दैट्स व्हाई यू आर सर्विंग इट द रॉन्ग वे, ठीक है। आप अपने प्यार के लिए, अपनी चीजों के लिए 2 तरीके का प्यार होता है। एक तो जो डिवाइन से होता है, जहां आप डिवाइन से कनेक्ट होकर कोई चीज करते हैं और डिवाइन आपके बिहाफ पे जब डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन आपके लिए विश फुलफिलमेंट का होता है, बिल्कुल क्लियरिटी का होता है। फिलहाल एक जिद में आके आपने 4 ऑफ वॉन्ड यानी शादी करना चाहती हैं, शादी में ग्रोथ,
अबंडेंस, लाइफ, ये चीज आपके साइड से दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। तो इस चीज को दिमाग में रखो। चलो कम टू द पॉइंट। तो जब इतनी एजुकेशन है, क्वीन ऑफ कप यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड आया था जब कैपेसिटी ऑफ लव को मैंने क्लियर किया था, और अब आया है द हाई प्रिस्टेस, द मेजर अरकाना का कार्ड। दिमाग का ढक्कन खोलो और ये वीडियो सामने आ रही है तो अपने वर्थ को समझो। आई मीन इट, आई मीन इट। ओके, तुम जानते हो कि ये हाई प्रिस्टेस कार्ड क्या शो कर रहा है? ये सबसे पहले कोई चीज शो कर रहा है तो तुम्हारा मदर फिगर यानी एक्सेसिव इमोशन, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल फेमिनाइन एनर्जी है जिसे बहुत बड़े काम, बहुत जिम्मेदारियां उसने अपने घर में उठाई हैं या उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी, क्योंकि इस काम के लिए यूनिवर्स ने चुना है। ठीक है। प्लस तुम्हारे ऊपर चारों तरफ की एनर्जी का बहुत प्रेशर है, या इन द सेंस कि तुम्हारे थॉट प्रोसेस बहुत हाई है, लेकिन उन चीजों को तुमने बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा है, चीजों को संभाल के रखा है। ठीक है। एक टाइफायर है यानी संदेश, किस कोई तुमसे बात कर रहा है, कोई तुमको एक्सप्लेन कर रहा है, कोई ये तुम्हारा पार्टनर भी अगर है तो तुम वो अभी जबान में तुमसे क्या कहना चाह रहा है, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, वो तुम जानती हो बहुत अच्छे तरीके से। उसकी ग्रीडीनेस, उसकी चालाकी, उसकी धूर्तता, ए टू जेड यू वेल टू अंडरस्टैंड, नो मैटर यू आर ए मेल और फीमेल। अगर ये रीडिंग मेल के लिए रेजोनेट हो रही है तो तुम जानते हो कि तुम्हारी लाइफ में जो बंदी है वो तुमसे क्या चाहती है। तुम्हारा सिक्स सेंस चीजें काम कर रहा है क्योंकि तुम अपनी फैमिली का पिलर हो, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो, सोसाइटी को सर्व कर रहे हो। ये चीजें क्लियर दिखाई दे रही है और तुम क्या कर रहे हो? एक्सेसिव इमोशन में बह रहे हो, यानी कि उसको सर्व कर रहे हो जो तुम्हें आने लायक ही नहीं है। क्यों? अल्लू बल्लू चल्लू करके क्या तुम्हें लड्डू पेड़ा मिल जाएगा? 4 महीने बाद ये रिश्ता हेडक लगेगा अगर इस शादी में चले गए तो। उसके बाद ये क्या कार्ड आया देखो, इसकी लालच देख रहे हो, यानी जब तक तुम इस पर्सन को सर्व करती रहोगी या रहोगे ये तुम्हारे साथ है, और जब तुम्हारी सर्विंग बंद हो जाएगी, मतलब इसका टारगेट यही है तुमसे पैसा, बाकी इसको कुछ भी नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी, ना तुम्हारे इमोशन से ना तुम्हारी तकलीफ किससे। अभी सिर्फ एक अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस रिश्ते का बेस यार किसी न किसी डिजायर पे शुरू हो तो याद रखना कि उसका भविष्य कोई बहुत अच्छा होता नहीं। यहां पे डिजायर बहुत हाई है इसकी, इस बंदे की या बंदी की। ठीक है, जिसके साथ तुम शादी करना चाह रहे हो। बाद में इसको कोई फर्क, अभी इसको स्टेटस दिखाई दे रहा, अभी इसको पैसा दिखाई दे रहा, अभी इसको ये चीजें दिखाई दे, चाहे ये लाख कोई एक्सक्यूज दे, मेरी जान ये बकवास कर रहा है, इसके भीतर स्टैबिलिटी है। याद रखना कि फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है ना। अगर तुमने एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे इनर सोल में अंदर से डिवाइन पावर है, ये ध्यान में रखना। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आसानी से मेजर अरकाना का कार्ड नहीं आता। ये वीडियो जिनके पास जा रही है और ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो ये ध्यान में रखना कि तुम्हारे अंदर वो डिवाइन पावर है और वो तुम्हें करेक्ट कर रही है, तुम्हें पिन कर रही है, और उसके बाद जब तुम इस एनर्जी में हो खत्म हो जाएगा, तुरंत निगेटिविटी हिट करेगी और यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। आई मीन इट, समझ गए? क्योंकि यूनिवर्स कर्म के आड़े नहीं आती, वो तुम्हें वार्न करेगी, वो तुम्हें सिग्निफाई करेगी, ये तुम्हें सिग्नल देगी, और उन चीजों को तुम इग्नोर करते हो, नहीं पकड़ पाते हो, इट्स डैम डेंजरस फॉर यू। गॉट माई पॉइंट? तो वो चीज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है हाई प्रिस्टेस के कार्ड में। ओके, उसके नीचे है किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये बंदे को तो पैसा चाहिए। कंबाइंड एनर्जी यही है। तुम्हारी एनर्जी क्या है कि तुम चीजों को जानते हुए, समझते हुए उसको सर्व करने में लगी हुई हो। इसकी एनर्जी क्या है? इसका बेसी पेंटागन है, इसका बेसी ग्रीडीनेस, इसकी बहुत रूट चक्र, इसका बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव एक्टिव है, इसलिए इसको लालची है ये बहुत। इन चीजों को जमा करके रख लेना, चीजों को घुसड़ के दबा के अपने पास रखना, वो चीज इसकी दिखाई दे रही है। तो तुम ये इस ऐसे पर्सन से शादी करना चाहती हो या ऐसे पर्सन के साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहती हो या चाहते हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो तुम्हारे इमोशन से ज्यादा तुम्हारे स्टेटस, पैसे और तुम्हारी नॉलेज को कैश करने में लगा। याद रखो, तुम्हें कोई ढक नहीं सकता जब तक तुम ना चाहो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे इमोशंस रनिंग हाई, तुम रॉन्ग सर्व कर रहे हो।
या कर रही हो? पहला यूनिवर्स, दूसरा तुम खुद, तीसरा दुनियादारी। इस बात को दिमाग में रखना। हाँ, तो अब कंबाइंड गाइडेंस निकाल के देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है तुम्हारे लिए। बी कैंडिड। इस कार्ड को देख के मुझे समझ में आ गया यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। यू हैव टू टेक एक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्लियर कट टू कट तुम्हें बात करनी पड़ेगी। यस यस यस, एट वांट्स क्लियर कम्युनिकेशन, बैलेंस, अपने लिए एक्शन लो, जजमेंट। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि तुम्हें बैठे बैठे लड्डू पेड़ा बर्फी खिला देगी, उसके लिए आंख पर चलाना पड़ता है। ठीक है, तो डोंट बी डू लाइक दिस। मेरे यार कार्ड का उल्टा हो जाता है, हमेशा उड़ जाता है। थ्रोट चक्र का कार्ड है, बिल्कुल 6 ऑफ सॉर्ड। मे बी नॉट श्योर, मे बी तुम्हें ये लगे कि ये रिश्ता खत्म हो रहा है, होने दो, क्योंकि डिवाइन का फैसला है और डिवाइन का फैसला सबसे ऊपर है। देखो मेजर अरकाना का कार्ड फिर आया। इस रीडिंग को इजी वे में मत लेना। जजमेंट, जिसके पास भी ये रीडिंग पहुंच रही है और रेजोनेट होती है, इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये समझ जाना कि ये बिल्कुल डिवाइन मैसेज है। समझ गए? 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये चीजें आई हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स से। 8 ऑफ वॉन्ड्स में तुम्हें एक्शन को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए अपनी बातों को। जो तुम प्रेशर में आके छुपा के बैठे हो, जो गर्दन अपना चौक करके बैठो, माय डियर एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। जो राइट चॉइस है उसको चुनो और बैलेंस करो खुद को। जो चीज अगर जाती है, तुम्हें लग रहा है कि वो खत्म हो रही है, डेफिनेटली जो चीज खत्म हो रही है एक नई शुरुआत की तरफ तुम्हें लेके जा रही। कीप इन योर माइंड। ठीक है, जो तुम्हें चीजें सर्व नहीं कर रही है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है, यानी कि तुम्हें इस प्यार में, इस वीनस में, तुम्हारा वीनस पूरी तरीके से डैमेज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी लग्जरी लाइफ, जो तुम्हारी पावर है, उस पावर का क्या इस्तेमाल करें। यानी इंतहाई प्रेस्टिज का जो कार्ड आया था, जिसमें तुम्हारी इंट्यूशन है, चीजें हैं जो तुमको नॉलेज दी गई है, जो तुम्हारा हार्ट में डिवाइन पावर है, उस सब सोल्यूशन के बाद, उस सब गाइडेंस के बाद भी तुम्हारा जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से क्या हो रहा है? कंफ्यूजन से ये हो रहा है कि तुम्हारा वीनस गड़बड़ हो रहा है। वीनस शुक्र जब गड़बड़ होता है तो सबसे पहले फाइनेंशियल लॉस घर में आते हैं, लग्जरी चीजें जाती हैं, लाइफ में तुम्हें इनसिक्योरिटी, प्यार का ना मिलना, ये तुम्हें लगेगा तुम दुनिया में बड़े अकेले हो, तन्हा हो, ये दुनिया बुरी है, इस तरह की थॉट प्रोसेस का आना, ओवर थिंकिंग का होना। अब इसके बिना नहीं रह सकती या इसके बिना नहीं रख सकता, ये अगर है तो सब है, इस तरीके की थिंकिंग होना, यानी कि तुम्हें स्टक कर देना। ठीक है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस का लैक होना। तुम डिजर्व करते हो ये? इज इट? डू यू थिंक यू डिजर्व? नहीं, तुम्हें क्लियर डिवाइन का मैसेज है, यू हैव टू टेक एक्शन, देन बैलेंस विल बी कमिंग ऑन योर वे एंड देन द जजमेंट इट विल बी देयर। मे बी योर रिलेशनशिप विल नॉट कंटिन्यू, बट द फर्दर फ्यूचर, इन द फ्यूचर यू गेट द थिंग्स व्हाट यू डिजर्व। हो सकता है थोड़ा सा टाइम के लिए सेपरेशन आ जाए, लेकिन अगर तुमने सेपरेशन के डर से एक्शन को नहीं लिया तो याद रखना कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए बोझा है, बहुत बड़ा बोझा है। इस बात को क्लियर कर दिया है डिवाइन ने। ओके, तुम्हारी ऑलरेडी चीजें खत्म होनी शुरू हो गई है, तुमको डिवाइन मैसेज दिया जा रहा है। तुम उस रिलेशनशिप की वजह से प्रेशर में हो, तुम्हें इच्छा नहीं है उससे बात करने की, फिर भी तुम उससे बात करती हो, उसकी बहुत सारी करती हो या करते हो, उसकी कई बातें तुम्हें बुरी लगती है, तुम्हें पता है वो पैसों के लिए जुड़ी है या जुड़ा है, उसके बाद भी तुम उसे सर्व करते हो। तुम उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि यार अगर ऐसा हो गया, अगर मैंने कुछ कहा और चीजें गड़बड़ हो गई तो। तुम्हें ऐसा लगता है वो तुम्हें सर्व कर रही है या कर रहा है, जबकि इसका उल्टा है, तुम उसे सर्व कर रहे हो या कर रही हो। समझ रहे? तो अपनी वर्थ को पहचानो, और रीडिंग रेजोनेट होती है तो ट्रिपल टाइम कनेक्ट होके क्लेम करो, इसे सेव करो, एनर्जी एक्सचेंज करो, शेयर करो और अपना बहुत ख्याल रखो।